श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भगवान श्री कृष्ण जब देखा कि कुब्जा अत्यंत सुंदर हो गई, वो कुब्जा जो अत्यंत करूपा थी और जिसकी कुब बाहर निकली थी और जो बिल्कुल टेढ़ी थी, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही, जैसे कल मैंने विराम करते हुए कहा था कि कुब्जा मोहित हो गई और अपना हाथ कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। ये कृष्ण का भगवत गीता में वचन है, अहं त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षास्मि महासुच। ये महासुच शब्द कहकर भगवान की शरण लेने वाले शरणागतियों को अभय वर प्रदान कर दिया है भगवान ने। महासुच मैं कौन, जिससे काल भी डरता है, जिससे यमदूत तो दूर की बात है, यमराज स्वयं भी भयभीत हो जाते हैं। वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरना मत, डरना मत। मनुष्य को सबसे बड़ा डर जो होता है, जिसमें सारे भय समावेश हो जाते, वो भय है मरने का। मरने का भय होता है। कोई बीमारी से नहीं डरता है, बीमार होके मरने से डरता है। कोई एक्सीडेंट से नहीं डरता, एक्सीडेंट होके मरने से डरता है। यदि जिसके हाथ में निर्णय है, सुप्रीम जज भगवान, और यदि भगवान स्वयं ये अभिपद वरदान दे दे, जैसे यदि न्यायपालिका का कोई जज कह दे कि हम इसे बाइज्जत बरी कर देते हैं, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है उसको दंड देने की। यदि किसी निचली अदालत ने सजा दी भी हो, तो भी यदि सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे कि हम इसे बाइज्जत बरी कर देते हैं, तो फिर कोई उसे सजा नहीं दे सकता। तो मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र गीता में कह रहे, अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षास्मि महासुच। तुम डरना नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब कुब्जा आ गई कृष्ण की शरण में, थी कंस की दासी, लेकिन कंस को त्याग कर इस समय आ गई है कृष्ण की शरण में। यानी असत्य को त्याग कर वो
सत्य की ओर आ गई। और हम तो वेदों का एक मंत्र है, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, फिर असत्य असत्वमाम सतगम्य, और मृत्युमाम अमृतम। ये तो हमारे वेदों का मंत्र है कि हे भगवान, यदि मेरा जीवन कहीं अंधकार में है तो आप कृपा करके उस अंधकार वाले जीवन को प्रकाश में लाइए। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तमसोमाम ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर लाए प्रभु। असतोमाम सतगम्य, यदि कहीं मेरे जीवन में कोई असत्य है तो हे प्रभु कृपा करो उस सत्य की ओर लाओ। अब यही एग्जैक्ट कुब्जा के साथ हुआ, और वही एग्जैक्ट हम सबों के साथ हुआ कि हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को खुश करने की कोशिशों में लगे पड़े थे। लेकिन सबको खुश करते 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 एक बात तो भूल ही गए कि जब तक एक को खुश ना किया, इन सबको खुश करके होने वाला कुछ नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रोज पत्ते पत्ते पे जल डाल रहा था, टहनी टहनी पे जल डाल रहा था, तो झाड़ दिखने में तो गीला लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर से सूख रहा था, क्योंकि उसकी जड़ को पानी नहीं मिल रहा था। ऐसे हम सब बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं? बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं? देखो तो सही, किसी शादी में जाके देखो, एक से एक स्त्रियां जैसे कोई बॉलीवुड के लोग हो, हीरोइन की तरह बन के आती है। और आदमियों को देखिए, अगर किसी के पास कोई सूट नहीं भी है तो वो शादी में जो पहना होगा वो भी उस दिन पहनेगा, और दिखने में कैसे लग रहा है। मैं तो शादियों में जाता रहता हूं, एकदम हीरो हीरोइन है, बन ठन के संवर के, सबका सब नकली है, आर्टिफिशियल है। इनफैक्ट कभी कभी तो जो हमने ज्वेलरी पहनी होती है ना, वो भी भाड़े की होती है। और कभी कभी तो इससे भी आगे जाओ, हमने जो कपड़े पहने होते वो भी किराए के होते हैं। तो यदि ज्वेलरी किराए की है, कपड़े भी किराए के हैं, और किराए के नहीं है तो किसी और रिश्तेदार के पहन लेते हैं। सब कुछ नकली होता है ना, तो ऐसे उस समय हमारी मुस्कुराहटें भी नकली होती है, असली कुछ नहीं होता। मैं देखता हूं आजकल शादियों में एक सेल्फी पॉइंट होता है, वहां लोग अपनी सेल्फी निकालते हैं, उनके होंठ मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन आंखें नहीं, बिल्कुल आंखें नहीं, भले उस पर लेंस लगाए हो तब भी। क्योंकि जिंदगी के एक मकाम पर आकर इस बात का एहसास होता है कि सबकी नजर में अच्छे बनते 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 खुद ही की नजर में बुरे बन गए। सबको खुश करते करते करते
हम ही दुखी हो गए। और जिनको जिनको हमने खुश किया वो तो सब अपनी दुनिया में मगन लगे पड़े हैं। हम अकेले दुखी हैं और वो दुख बांटने वाला भी, क्योंकि जो सबको खुश करता है उसके लिए पता क्या लोग सोचते हैं, इसको थोड़ी कुछ होने वाला है, सारा दिन तो ये खुश रहता है, सारा दिन तो हंसता रहता है, सारा दिन तो मस्त रहता है, इसको क्या होने वाला है। लेकिन याद रखना उसी को होने वाला है, उसी को होने वाला है। जिसके लिए हम कहते नहीं इसको क्या होने वाला है, उसी को होने वाला है। असतोमाम सत्य। हे प्रभु, अब ये असत्य जो आर्टिफिशियल मुस्कुराहटे हैं, मैं तो दिखता हूं हस्बैंड वाइफ, पता है वो हॉल में एंट्री कैसे लेते पता है आप लोगों को देखा, हाथों में हाथ डाल के डन 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 डन, ऐसे लगते हैं कि शायद ये स्टेज पे खड़े वो दूल्हा दुल्हन है या अभी जिनकी एंट्री हुई वो दूल्हा दुल्हन, लगता ही नहीं है। फिर एक दूसरे को खाना वाना खिलाएंगे, प्लेटों में हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और वैसे ही जैसे ही घर में घुसे एक दूसरे ने हाथ छुड़वा लिया, क्योंकि वो सब तो एक दिखावा था, आर्टिफिशियल सब कुछ था। इसलिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं यहां पर, असतोमाम, ये जो सब नकली नकली जिंदगी है प्रभु, प्लीज अब मुझे कुछ 2 पल ही सही लेकिन एक असली जीवन के जीने दो प्रभु, मेहरबानी होगी। एक बात कहूं, यहां जो आप लोग बैठे हो यहां कोई किसी को खुश नहीं कर रहा है। आपको तो पता ही नहीं आपके बराबर में कौन बैठा है, आपको यह भी नहीं पता है कि आपके पीछे कौन बैठा है, आपको यही नहीं पता है कि कौन कितने बजे आया। या हम सिर्फ एक ही इच्छा लेकर आते हैं, राधा वृंदावन चंद्र को खुश कैसे करें। यहां हमारा कोई मोटिव नहीं है, यहां कोई किसी को खुश करने नहीं आता, यहां तो सब एक ही भाव से आते हैं, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र। उन्हीं का तसब्बुर है महफिल हो या तन्हाई। हम सब देखें तो सामने कौन है, राधा वृंदावन चंद्र, और उस राधा वृंदावन चंद्र की ओर धकेलने वाला कौन है। पीछे देखे तो सतगुरुदेव श्रील भक्तिपाद बैठे हैं जो हमें धकेल रहे हैं, इसलिए वो वहां बैठे, वहां बैठे बैठे हमें धकेल रहे हैं। किसकी ओर, राधा वृंदावन चंद्र की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि यही हमारा असली जीवन है। यहां कोई एक्टिंग नहीं कर रहा किसी को खुश करने की, ना ही किसी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है, ना ही किसी ने नकली नकली हेयर स्टाइल बनाए, ना ही किसी ने नकली नकली मेकअप किया है। जो जैसे हैं, जिसके पास जो है वो पहन के यहां बैठ गया, ये सोचे बिना कि बराबर में कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, आगे कौन बैठा, बस सिर्फ उसकी नजर सामने वृंदावन चंद्र पे होती है। और मैं देखता हूं कि जब हम शामा शाम की कोई बातें कर रहे हैं, कोई लीला कर रहे हैं, कोई गुण गा रहे हैं, तो हम सब उस समय खो चुके होते हैं, और इतने खो चुके होते हैं कि ऐसा लगता है कि मृत्यु का कोई भय नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं।
अब कुब्जा आई, कृष्ण ने हाथ पकड़ा। एक बात बताऊं, संसार में हमारा जिसने भी हाथ पकड़ा है, एक दिन ना एक दिन वो छोड़ देगा। दो कदम चल के मुझे छोड़ के जाने वाले, क्या बोला? दो कदम चल के मुझे छोड़ के जाने वाले, तूने तो उम्र भर साथ निभाने की कसम खाई थी। दो कदम चल के छोड़ दिया। ये हमारे बच्चे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, आई मिस यू, आई मिस यू। होना तो ये चाहिए, आई विथ यू, आई विथ यू। मिस करने से क्या होगा? मिस करते करते मिस करते करते मिस करते करते मिस करते करते कोई और मिसिस हो जाएगी। इसलिए आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कुब्जा का तो हाथ पकड़ा, और कुब्जा कैसी हो गई? अत्यंत सुंदर हो गई। यही हमारा मन है जो बहुत करूप है। उसमें जालेसी, द्वेष, ईर्ष्या, न जाने दुनिया भर का कचरा इस मन में भरा पड़ा। द्वेष, ईर्ष्या, जेलेसी। आपने देखा होगा कुछ लोगों का स्वभाव होता है बात बात पे टोंक कर लो। उसका अवसर हो तब भी, अवसर हो ना हो तब भी उसको ये करना है। इस हमारा मन जो है ना, कुब्जा जैसा कैसा हो गया है? करूप हो गया है, और फिर बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ये मन बड़ा चंचल है। ऐसे कैसे मैं समझाऊं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। क्या करे? करे तो क्या करे बताओ? अर्जुन जैसा योद्धा हिम्मत हार के बोल दिया 6 अध्याय में कि कृष्ण आप कहते हैं कि मन को अपने वश में करो, लेकिन कैसे करें? 6 अध्याय का 34वां श्लोक, कैसे करें? मन बड़ा चंचल है, हट्ठी है, शब्द आला है। मन बड़ा हट्ठी है, जो जिद पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं। ये अर्जुन कह रहा है भगवत गीता, मन बड़ा हट्ठी है, जिद्दी है प्रभु, और बड़ा चंचल है। आप कह रहे हो मन को कंट्रोल करो, लेकिन प्रभु मन तो हवा की तरह है। ऐसे लगता है जैसे किसी हवा को कंट्रोल, तूफान को कंट्रोल करना हो। मन उससे भी ज्यादा चंचल है, क्या करे? और कृष्ण ने इस बात को एग्री किया कि हाँ मन चंचल है, माना कृष्ण। लेकिन अभ्यास, ये उसके जवाब में ये अभ्यास शब्द आया कि अर्जुन अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। इसलिए मैं आप सबों से कभी ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आप लोग देवता बन जाओगे, क्योंकि हम जब किसी को देवता बना देते हैं ना, तो उससे इंसान
होने का हक छीन लेते हैं। फिर उसको क्या, कौन से काम करने हैं? जो देवताओं के काम होते वही करने हैं। यदि कभी उससे कोई इंसान वाला काम हो गया तो हमें आश्चर्य भी होता है, शंकाएं भी होती है, क्योंकि हम ही भूल गए कि यह तो इंसान है। हमने उसको देवता बनाया और इंसान होने का हक उससे छीन लिया। छीन लिया उससे इंसान होने का हक। इसलिए यहां जब हम आते हैं, हम सब अभ्यास करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन सुनते हैं, हरि दर्शन करते हैं, और हम देखते हैं यस, पहले से हमारा मन कंट्रोल में है, बिल्कुल है। यस, मानना पड़ेगा कि अब हमारे मन की चंचलता आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। मैं पता है। अब आप मुझे बताओ, ये छोटी छोटी लड़कियां जो मेरे आगे बैठी है, इनके मन की तीव्र गति कहीं तो कम हुई है, तभी तो आज यहां बैठे। और ये बच्चों को देखो, संडे का दिन, स्कूल की छुट्टी, सोचे लेट उठे नींद से, लेकिन आकर बैठ जाते हैं राधा वृंदावन चंद। ये लड़कियां छोटी छोटी उम्र की, देखिए कहीं तो इनके मन की चंचलता कम हुई है, तभी तो वो यहां के बैठ गए। ये है सत्संग का प्रभाव, जो कृष्ण कहते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास कहां करो भाई? एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करने के लिए भी जाता कहां है? ग्राउंड तो चाहिए। ये हमारा ग्राउंड है सत्संग, जहां मन हमारा आहिस्ता 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 वो चंचलता चली जाती है। जैसे जैसे मन स्थिर हो रहा है, वैसे वैसे मन की मांगे भी कम होती जा रही है। मन की मांगे भी कम होती जा रही है। और जैसे जैसे मन की मांगे कम होती जा रही है, वैसे वैसे मन का मोहन, मन मोहन हमसे प्रसन्न होता जाता है। ये सारा परिवार इस बात की साक्षी है कि कहीं ना कहीं मन की चंचलता में कमी आई है। अब ये देखो, इसको प्रहलाद को, ये देखो हार्दिक को, ये सब छोटे छोटे लड़के, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि इनके मन की चंचलता में कहीं ना कहीं तो। अच्छा, आप खुद अपने आप को पूछो, सत्संग आने से पहले हम क्या थे और अब हम। मैं ये नहीं कहता हूं हम सब देवता हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मन की चंचलता में कमी आई है। मन की जो वेग थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगे, कहीं ना कहीं लगे। तो ये सिद्ध करता है कि मन आहिस्ता आहिस्ता मन मोहन की ओर मुड़ता चला जा रहा है। ये तो प्रमाण हम खुद अपना ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दू, ठीक है। अभी हम सब नॉर्मल बैठे और पता नहीं शाम की किसकी क्या प्लानिंग, किसकी क्या 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 कुछ। मैं कह दूं आज 8 बजे सत्संग, क्या करोगे? आ जाओगे? यही है कि मन वहां की बजाय अब आहिस्ता आहिस्ता इधर लगने लगा। ये प्रमाण है। इसलिए अब कुब्जा तो हो गई कौन सुंदर। और एक दिन मेरा पक्का विश्वास है, कुब्जा जैसा काला और टेढ़ा मन भी
आहिस्ता आहिस्ता सुंदर हो जाएगा, हो जाएगा सुंदर, पक्का विश्वास। क्यों? चेतो दर्पणम मार्जनम। ये जो रोज हरि गुण गाते हैं, ये हमारे चित्त का क्या करता है? मार्जन करता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये चित्त का मार्जन हो रहा है। जो कई जन्मों का मेल इसमें फंस गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता चला जा रहा है। भाव महा दाव। अब कुब्जा का भाव पूरा किया, कंस का वध हो गया, और अब मां देवकी के पास पहुंचे, जो जन्म लेते ही जिनसे जुदा हो गए, जन्म लेके ही जुदा हो गए, जन्म लेते ही जुदा हो गए। और देवकी की बरसों की प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। और कौन? वसुदेव, जिन्होंने अपने सर पे उठा के कहां छोड़ के आए थे? गोकुल छोड़ के आए थे, और फिर से मथुरा की उनकी प्रतीक्षा थी कि कभी ना कभी तो आएगा। ये दोनों की प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है, और उसके बाद मेरा ठाकुर सीधा जाएगा कहां? द्वारका जाएगा। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई।